पहला कदम भी आखिरी कदम है, क्योंकि पहला कदम आखिरी कदम का प्रारंभ है और आखिरी कदम भी पहला कदम है, क्योंकि पहले कदम के बिना आखिरी कदम हो नहीं सकता। इसलिए मैंने सत्य की बात कही, समझनी ज़्यादा आसान होगी। प्रयोग के बारे में जान के बात छोड़ी, क्योंकि आगे बहुत सी बात आएगी प्रयोग के बारे में। प्रयोग को विस्तार से समझा जा सकता है। दूसरी बात पूछी है राज ऋषि काय। साधारणतः जो गलत अर्थ प्रचलित है ये तो यही है, अगर कोई राजा ऋषि हो जाए तो राज ऋषि। गलत है अर्थ, प्रचलित है ज़रूर। सच तो ये है, क्योंकि जो भी प्रचलित होता है उसको 100 में से 99 मौके गलत होने के होते हैं। प्रचलित होने के कारण ही गलत होने के मौके होते हैं। राज ऋषि का मेरे लिए 3 दिशाओं से अर्थ है, वो मैं आपको कहूँ। पहला तो ये, जो भी ऋषि होता है वो राजा हो जाता है। राजा ऋषि हो जाता है ऐसा नहीं। जो भी ऋषि हो जाता है वो एक तरह की बादशाह पाल लेता है। जो भी ऋषि हो जाता है वो राजा तो हो ही जाता है। सच तो ये है, बिगर ऋषि होने के राजा होने का धोखा होता है। राजा तो होता ही नहीं। बिना ऋषि होते हुए तो भिखारी ही होते हैं। राजा होते हुए भी पात्र बड़ा होता है भिक्षा का, इसलिए सभी को दिखाई नहीं पड़ता। बहुत बड़ा पात्र होता है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, या इसलिए दिखाई नहीं पड़ते कि बाकी भिखारी छोटे भिखारी होते हैं। भिखारियों में भी हायरार्की होती है, छोटे भिखारी, बड़े भिखारी, पहुँचे हुए भिखारी। राजा जो है वो भिखारियों के सबसे ऊपर है। पद उसका भिखारियों में परम है, इसलिए भिखारियों की दुनिया में राजा भी बड़ा मालूम पड़ता है तो भिखारी। जहाँ तक मांग है वहाँ तक भिखारीपन है। जहाँ तक हम मांगते हैं, जहाँ तक हम चाहते हैं, वहाँ तक भिखारी है। स्वामी राम अमेरिका गए तो वो अपने आप को बादशाह कहते थे। वो जब भी बोलते थे तो राम बादशाह कहते थे। खुद को भी वो कहते थे कि राम बादशाह एक किसी के घर भोजन करने गए थे। अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति राम से मिलने आया। उसे बड़ा हास्यास्पद लगा ये। एक फ़कीर जिसके पास कुछ भी नहीं है वो अपने आप को बादशाह कहता है। तो उसने पूछा, मुझे थोड़ी हैरानी होती है, और सब तो ठीक है, लेकिन ये बादशाह अपने को क्यों कहते हैं? तो राम ने कहा, इसलिए कि अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी मांग अब मेरे भीतर बची हो। अब मैं भिखमंगा नहीं हूँ। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम मुझ में लालच पैदा कर सको। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम मुझे लोभ में फंसा सको। इसलिए अपने को बादशाह कहता हूँ, और इसलिए भी अपने आप को बादशाह कहता हूँ कि जिस दिन से अपना ख्याल छोड़ा उस दिन से सभी अपना हो गया है। जिस दिन से ख्याल छूटा कि ये मेरा है, ये उस दिन से तेरा है का भी ख्याल विदा हो गया। सारी दुनिया अब मेरी है, चांद तारे मेरे हैं, अब सब मेरा है, क्योंकि अब कुछ भी मेरा नहीं है। जिस दिन कोई आदमी अपने छोटे से घर को छोड़ देता है उस दिन सारी पृथ्वी उसकी अपनी हो जाती है। असल में छोटे से घर को इतने कस के पकड़ता है कि पूरी पृथ्वी उसकी हो कैसे सकती है। हाथ पूरे फैले हुए होने चाहिए पूरी पृथ्वी को पकड़ने के लिए, तब छोटी चीज़ के लिए कोई पकड़ेगा तो बड़े के लिए कोई फैलाव नहीं रह जाता। राम ने कहा, इसलिए भी अपने आप को बादशाह कहता हूँ कि जब भी भीतर देखता हूँ
जब भी अपने भीतर जागता हूँ तभी पाता हूँ कि अनंत खजाने हैं, अनंत साम्राज्य सब मेरा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा ना हो। राज ऋषि का मैं तो अर्थ करता हूँ, ऋषि यकीनन ही राजा हो जाता है। सभी ऋषि राज ऋषि हैं। एक दिशा से ऐसा अर्थ करना चाहूँ, दूसरी दिशा से एक अर्थ और करना चाहूँ। योग की दो प्रक्रिया प्रचलित रही है, या ज्ञान की या जानने की। दो निष्ठाएं हैं, एक निष्ठा का नाम सांख्य है और दूसरी निष्ठा का नाम योग है। कृष्ण ने गीता में बहुत बार इन दो निष्ठाओं को स्पर्श किया है। सांख्य निष्ठा का अर्थ है करना कुछ भी नहीं है, केवल जानना है। करने योग्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानने योग्य है। रत्ती भर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानने की ज़रूरत है। जानने से ही सब मिल जाएगा, जानने से ही सब हो जाएगा। करने का कोई भी कारण नहीं है। सांख्य से जो आदमी ज्ञान को उपलब्ध होता है, उसने हाथ भी नहीं हिलाया और वो राजा की तरह अपने सिंहासन पे बैठा रहा। उसने कुछ किया ही नहीं। सच तो उसके बिना कुछ किए ही हुआ है, होता रहा है। राजा का अर्थ ही यही है, उसके बिना कुछ किए सब हो जाए। अगर करना पड़े तो फिर राजा नहीं है। राजा का जो भीतरी मौलिक अर्थ है वो यही है, जिसका बिना कुछ किए सब अपना आप ही होता रहा हो, जिसके भीतर इच्छा भी ना पैदा हो पाए कि पूर्ति सामने मौजूद हो जाए। ठीक इस अर्थों में राजा इस पृथ्वी पर होते नहीं, लेकिन सांख्य ऐसा ही राजयोग है। बिना कुछ किए सब मिल जाता है। सांख्य का कहना ही यही है, तुम करते हो इसलिए कुछ नहीं मिलता। सांख्य का कहना यही है, जिसे तुम खोज रहे हो वो भीतर ही तुम्हारे मौजूद है। तुम खोज रहे हो इसलिए भीतर नहीं देख पाते हो, क्योंकि खोज में उलझे हुए हो। करो खोज बंद, रुक जाओ, बैठ जाओ। जैसा सिंहासन पर राजा बैठा हुआ है वैसे बैठ जाओ। कुछ मत करो, आँख करो बंद, सब छोड़ो और पालो उसे जो भीतर मौजूद है। वो सदा से ही मौजूद है, लेकिन तुम इतने दौड़ रहे हो, तुम्हारे दौड़ के कारण तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जो तुम्हारे भीतर है। दौड़ने वाला सदा बाहर जाता है, खोजने वाला बाहर खोजता है, खोजने वाला बाहर खोजता है, करने वाला बाहर करता है। ध्यान रहे, सब करना बाहर है, भीतर कुछ भी नहीं किया जा सकता। भीतर तो वहीं जाता है जो नॉन डूइंग अपक्रिया में उतरता है, अकर्म में। जो नहीं करता कुछ वो भीतर चला जाता है, जो कुछ करता है वो बाहर भटक जाता है। तो सांख्य कहता है कि भीतर रखी है संपदा, तुम कुछ ना करो तो तुम पालो। लाओसे ने चीन में कहा है, सीक एंड यू विल लूज। खोजो कि तुमने खोया। सीक यू विल नॉट फाइंड। खोजो और तुम कभी ना पा सकोगे। डोंट सीक एंड फाइंड। मत खोजो और पालो। अब ये सांख्य की निष्ठा है लाओसे में। खोजो मत और पालो। बड़ी उल्टी बात है। करीब करीब ऐसा जैसे मैंने सुना, एक मछलियों की रानी ने जाके मछलियों से पूछा कि सागर के संबंध में बहुत सुनती हूँ, कहाँ है ये सागर? कहाँ खोजूं कि मिल जाए? कहाँ जाऊं कि पालूं? कौन सा है मार्ग? क्या है विधि? क्या है उपाय?
कौन है गुरु जिसे मैं सीखूं? ये सागर क्या है? ये सागर